नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया। हम ब्रिटेन के राजमुकुट और सम्राट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राजमुकुट की शक्तियाँ, सम्राट व राजमुकुट में अंतर जाना था। इस वीडियो में हम शासन में राजा या रानी या राजमुकुट की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। ब्रिटेन के सम्राट के लिए कहा जाता है कि यह वह व्यक्ति है जो ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस के स्वामी के रूप में रहता है और जिसके नाम से इंग्लैंड में सारा शासन चलता है। वहाँ का राजा या रानी है। वह एक व्यक्ति है जो कभी भी मर सकता है। शासन तो केवल उसके नाम से होता है। वह स्वयं तो कुछ नहीं करता। वह राजमुकुट से भिन्न है। राजा अथवा रानी ब्रिटेन के केवल नाम मात्र के शासक हैं। अगर हम राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें तो हम कुछ बिंदुओं या कुछ शीर्षकों से उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। ब्रिटेन के सम्राट के लिए कहा जाता है कि वह कोई भी गलती नहीं कर सकता। इसका कारण है क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट चूँकि कोई काम करता नहीं है। ब्रिटेन के सम्राट के नाम पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल काम करता है। इस वजह से ये कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इसको भी हम कुछ बिंदुओं से देख सकते हैं, जिसमें पहला है राजा को उन्मुक्तियां प्राप्त है। जैसे राजा कोई गलती नहीं करता, इसका कारण ये है कि राजा को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। यदि वह कोई अपराध भी कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वह न्यायालयों के क्षेत्र से उन्मुक्त है। उसे कानून के ऊपर माना जाता है। दूसरा, व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता। राजा कोई गलती नहीं करता क्योंकि व्यवहार में वह कोई कार्य नहीं करता है। जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता वह गलती कर ही नहीं सकता। राजा से त्रुटि होने की आशंका नहीं है। इसी कारण एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने कुछ पंक्तियां लिख दी थी जो निम्न है। यहाँ सोते हैं राजा, सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अकली की बात नहीं करते और न करते हैं बुद्धि की बात कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि वह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसके कार्य भी उसके मंत्रियों के होते हैं। इसके अलावा राजा के प्रत्येक कार्य के लिए कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होता है। राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, बल्कि उनके प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई मंत्री उत्तरदायी होता। इसके अलावा राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। सम्राट किसी भी व्यक्ति को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। कोई भी अधिकारी अपने द्वारा किए गए किसी अवैध कृत्य के लिए सम्राट के आदेश की शरण नहीं ले सकते। अगर वो कहता है, गलती करता है कि मुझे सम्राट ने कहा था, तो वह नहीं माना जाएगा। इसके अलावा राजा के कार्य को सदैव ही सही माना जाता है। इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वह गलती कर भी ले तो उसे गलती नहीं माना जाता। राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता। ब्रिटेन के सम्राट के लिए यह भी कहा जाता है कि सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इंग्लैंड का राजा अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेता है। वह अब वैधानिक शासक अथवा राज्य का नाम मात्र का प्रधान रह गया है। वह राज्य का प्रतीक मात्र है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल करते हैं। मंत्रिमंडल की इच्छा के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता। सम्राट को एक रबड़ की मोहर के समान है या हस्ताक्षर करने वाली एक मशीन के समान है। एक वाक्य है कि एक बार महारानी विक्टोरिया ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा, यदि आपकी संसद यह निर्णय कर ले कि महारानी को फांसी पर लटका दिया जाए तो क्या मुझे इस निर्णय पर हस्ताक्षर करने होंगे? तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने महारानी विक्टोरिया को जो जवाब दिया वो आप सुनिए। वो कहते हैं, हाँ महामहिम, सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर लिखता है, वह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है। मतलब राजा की शक्ति नगण्य, मतलब स्वर्णिम शून्य, मतलब उसकी शक्तियाँ तो हमें बाहर बहुत नज़र आती है, परंतु अगर उसके मृत्यु पत्र पर भी संसद हस्ताक्षर करने की कहती है तो उसे वह करना पड़ेगा।
इसके अलावा सम्राट ब्रिटेन का राज करता है, शासन नहीं करता है। सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। इसका जो अर्थ है या तात्पर्य है वो यह है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता। प्रशासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट राज्य का प्रधान मात्र है, वह कुछ औपचारिक कार्य करता है, वह गरिमा और प्रतिष्ठा के शान शौकत और वैभव का कार्य करता है। मतलब ब्रिटेन का सम्राट कोई भी कार्य नहीं करता, वो सिर्फ राज करता है, शासन नहीं करता। इसके अलावा ब्रिटेन के सम्राट को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार। जैसे लोक सदन में जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित ब्रिटेन का सम्राट ही करता है। इसके अलावा ब्रिटेन में लॉर्ड बनाने का विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के सम्राट के पास है। लोक सदन के विघटन का अधिकार भी ब्रिटेन के सम्राट के पास है। विधेयक को वीटो करने का अधिकार भी ब्रिटेन के सम्राट के पास है। लेकिन अंतिम बार 1707 में इस अधिकार का प्रयोग ब्रिटेन के रानी एन ने स्कॉटलैंड के क्षेत्रीय सेना स्थापित करने के उद्देश्य से रखे गए एक विधेयक को अस्वीकृत करके किया। उसके बाद से वीटो के अधिकार का प्रयोग किसी भी सम्राट के द्वारा ब्रिटेन में नहीं किया गया। एक और है कि ब्रिटेन का सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। ये सच है कि वहाँ का राजा एक संवैधानिक प्रमुख है, वह राज करता है, शासन नहीं करता है, परंतु वह ब्रिटेन का सम्राट है, वो शासन कार्यों को प्रभावित अवश्य कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे परामर्श देने का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट के पास है। इस अधिकार से तात्पर्य यह है कि मंत्रीगण समय समय पर राजा से सलाह लेते रहते हैं और प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व राजा के विचारार्थ रखा जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य राजा को शासन संबंधी बातों से अवगत कराना होता है। इसके अलावा प्रोत्साहन प्रदान करने का अधिकार भी ब्रिटेन के सम्राट के पास है। इस अधिकार से जो तात्पर्य है वह है, यदि मंत्री अच्छा कार्य करे तो राजा उन्हें शाबाशी दे सकते हैं। यदि राजा शासन की किसी नीति को देश के लिए हितकर समझता है तो वह मंत्रियों को उसे क्रियान्वित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा, सम्राट को चेतावनी देने का अधिकार है। इस अधिकार से तात्पर्य है कि मंत्री परिषद के जो निर्णय राजा के सामने विचार के लिए रखे गए हैं, यदि उनकी राय में वे देश के लिए अहितकर हैं तो वह मंत्रियों को चेतावनी दे सकते हैं। वह मंत्रियों के सामने प्रस्तावित नीति में संभावित दुष्परिणामों को रखता है और अपने सुझाव भी देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन वह शासन को प्रभावित भी कर सकता है। तो राजा किसी प्रकार समय पड़ने पर मंत्रिमंडल की नीति और उसके कार्यों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तित्व के कारण राजकार्य को कई बार प्रभावित किया। महारानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया के राजपदों के प्रभाव में जो आकाश पाताल का अंतर है, उसके कारण दोनों के व्यक्तित्व में भी अंतर नजर आता है। वर्तमान महारानी राजनीति के प्रति उदासीन है, परंतु महारानी विक्टोरिया मंत्रियों की नियुक्ति तक में दखल रखती थी। अभी हमने ब्रिटेन के राजमुकुट ब्रिटेन के सम्राट की वास्तविक स्थिति को जाना। अब हम इंग्लैंड में राजपद के औचित्य या उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। संसार के हम देखते हैं सभी देशों में, अधिकतर देशों में राजतंत्र आज समाप्त हो चुका है, परंतु आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र है, चाहे वो सीमित रूप में ही हो। तो कुछ कारण या कुछ उपयोगिताएं रही होंगी जब भी ब्रिटेन के लोगों ने इसे छोड़ा नहीं है, आज भी अपनाया हुआ है। तो इसके कुछ कारण है वो मैं बताती हूँ, जिसमें पहले है इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। जैसे इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्र का रूपांतरण संवैधानिक राजतंत्र में हुआ है। राजा ने इस रूपांतरण का कभी विरोध नहीं किया, वरन उसने उसे कार्य रूप देने में सहायता ही दी। इंग्लैंड के अधिकांश राजा इतने चतुर रहे कि उन्होंने हवा के रुख को पहचाना और ये जान लिया कि लोकतंत्र की शक्ति का विरोध करना संभव व श्रेयकर नहीं होगा। दूसरा, राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। इंग्लैंड में राजा किसी राजनीतिक दल का साथी नहीं है।
विविध दल जब शक्ति प्राप्त करके सरकार बनाते हैं तो वह उनका समान रूप से स्वागत करता है। अंततः सब राजनीतिक दल उसका समान रूप से आदर करते हैं। तीसरा है अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में है। राजपद के सतत अस्तित्व का कारण ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादिता है। इंग्लैंड के लोग स्वभाव से रूढ़िवादी हैं। ये अपनी प्राचीन संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन पसंद नहीं करते। वे अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल सुधार या संशोधन कर लेते हैं, किंतु उन्हें समाप्त नहीं करते। इसका कारण उसका प्राचीन संस्थाओं के प्रति मोह है। इंग्लैंड में राजपद एक ऐतिहासिक विरासत है। नेक्स्ट है राजतंत्र के पक्ष में जनता का परिवर्तन। वर्तमान में जनमत राजतंत्र के पक्ष में है। इसका एक कारण तो सम्राटों का व्यक्तित्व है। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल सुदीर्घ और एकनिष्ठ था। सन 1870 के बाद देश उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानने लगा था और उन पर गर्व करने लगा था। एडवर्ड सप्तम ने अपनी हंसमुख प्रकृति के कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत योग दिया। वर्तमान में साम्राज्ञी एलिजाबेथ की सुंदरता एवं उनके सद्गुणों ने ब्रिटिश जनता का मन मोह लिया है। अगला जो कारण है वह है निष्पक्ष तथा निर्दलीय निर्णायक। राजपद दलबंदी से दूर रहता है तथा निर्दलीय निर्णायक के रूप में कार्य करता है। वह एक पंच है जिसका काम ये देखना है कि राजनीति का महान खेल किस तरीके से खेला जा रहा है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का स्थायी परामर्शदाता। वह अपने अनुभव तथा राजनीतिक ज्ञान के बल पर मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन समय समय पर करता रहता है। वह अत्यंत प्रभावशाली मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है। उसे अत्यंत प्रभावशाली पैतृक परिषद की संज्ञा प्रदान की गई है। वह मंत्रिपरिषद का मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक होता है। उसे स्थायी मंत्री माना जा सकता है। अगला जो कारण है वह है संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राजा इस आवश्यकता की पूर्ति करता है, क्योंकि संवैधानिक शासन प्रणाली में वैधानिक अध्यक्ष चाहिए जो कि ब्रिटेन का सम्राट है। जैसे भारत में हमारे राष्ट्रपति का पद होता है। इसके अलावा जो अगला कारण है वह है राजा उपयोगी है। व्यक्तिगत रूप से सम्राट कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह स्वयं विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। संसद के उद्घाटन के समय सिंहासन भाषण पढ़ता है। लॉर्ड चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आदि की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा की जाती है। अगला कारण है राजा राष्ट्र की आत्मा, उसकी एकता का प्रतीक है। राजा देश की एकता, सुदृढ़ता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वह राष्ट्र की आत्मा का मूर्तिमान स्वरूप है। राजपद जनता को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। राजा की छत्र छाया में रहकर ब्रिटिश नागरिक निश्चिंत हो जाते हैं। अगला कारण है आर्थिक औचित्य है। बार्कर ने कहा है कि राजतंत्र पर व्यय राजनीतिक भावना तथा विचार के रूप में लौट जाता है जो समाज की दृढ़ बनाते हैं। द सिविल लिस्ट 1991 से 2000 के अनुसार सम्राज्ञी को जो वार्षिक वेतन प्रदान किया जाता था उस पर सम्राज्ञी अपनी निजी आय पर आयकर देती है। इस प्रकार बजट का बहुत थोड़ा अंश सम्राट पर खर्च होता है, लेकिन उसकी तुलना में राजनीतिक चेतना के रूप में आय की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश सम्राट आय का भी स्रोत है, क्योंकि राज परिवार से संबंधित उत्सवों, फिल्मों आदि से काफ़ी आमदनी होती है। इसलिए व्यय के आधार पर राजतंत्र के विरुद्ध तर्क नहीं दिया जा सकता। अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटिश सम्राट का महत्व है। राजतंत्र साम्राज्य के लिए औचित्य प्रदान करता है। ब्रिटेन वासियों को सुदूर देशों को जीतने के लिए उत्साहित करता था। सम्राट राष्ट्रमंडल के देशों को एक सूत्र में जोड़ने वाली
सुनहरी कड़ी है और विदेशों से मधुर संबंध बनाए रखने में राजाओं की सद्भावना यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हमने जो कारण जाने उनसे स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड में राजा को बनाए रखने से अनेक लाभ हैं और यही कारण है कि जो जो प्रजातंत्र की प्रगति हो रही है त्यों त्यों राजतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होती जा रही है और नागरिक इस संस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।